ओके, तो आज की जो हमारी वीडियो है वो हमारा थर्ड क्वेश्चन होने वाला है, यानी तीसरा क्वेश्चन लघु उत्तरीय का ही तीसरा क्वेश्चन है। तो मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ फिर हम उसको लगाना शुरू करते हैं। आपको आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन कह रहा है पिछले 6 वर्षों के औसत लाभ को 2 वर्षों के क्रय के आधार पर ख्याति की गणना कीजिए। लाभ निम्न प्रकार है, जो आपके लाभ हैं वो निम्न प्रकार है। किस प्रकार है? पहले वर्ष का लाभ है वो 60,000 रुपये है। इसको मैं लिख देता हूँ, है ना। इसको मैं क्या करता हूँ, मैं इसको लिख देता हूँ। तो हमारा देखिए लाभ है, ये लाभ दिया हुआ है, यहाँ लिख देता हूँ। जो प्रॉफिट है हमारा इस प्रकार दिया हुआ है। हमारा फर्स्ट ईयर का जो प्रॉफिट दिया हुआ है वो दिया हुआ है हमारा 60,000 रुपये। कितने का दिया हुआ है? 60,000 रुपये का दिया हुआ है। उसके बाद हमारा सेकेंड ईयर में जो प्रॉफिट होगा मैं उसके सामने प्रॉफिट लिखता रहूँगा, जो लॉस होगा उसके सामने लॉस लिखता रहूँगा। सेकेंड ईयर में हमारा दिया हुआ है 40,000 रुपये का लॉस। क्या दिया हुआ है? 40,000 रुपये का लॉस में है। उसके बाद यहाँ पर दिया हुआ है थर्ड ईयर में हमारा दिया हुआ है वो दिया हुआ है 30,000 का लॉस। 30,000 रुपये का लॉस दिया हुआ है, मैंने लॉस दिए। उसके बाद फोर्थ ईयर में दिया हुआ है 1 लाख का प्रॉफिट। फोर्थ ईयर में हमारा क्या दिया है? 1 लाख का प्रॉफिट दिया है, 1 लाख का प्रॉफिट दिया हुआ है। उसके बाद फोर्थ ईयर के बाद फिफ्थ ईयर में देखिए क्या दिया हुआ है। फिफ्थ ईयर में आपका दिया हुआ है 1,70,000 का प्रॉफिट, 1,70,000 रुपये का प्रॉफिट दिया हुआ है। उसके बाद सिक्स्थ ईयर में क्या दिया हुआ है? तो हमारा सिक्स्थ ईयर में दिया हुआ है 2,20,000 का प्रॉफिट, 2,20,000 का प्रॉफिट। इस प्रकार से हमारे सभी प्रॉफिट और लॉस यहाँ पर दिए हुए हैं। जो 6 वर्षों के हैं और उनके आधार पर हमें क्या करना? 2 वर्षों के आधार पर, 2 ईयर्स के आधार पर, परचेज के आधार पर हमें गुडविल निकालना पड़ेगी। तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ता है। देखिए जो लॉस है वो इनमें से माइनस कर दीजिए, बाकी प्लस कर दीजिए। ये दोनों लॉस हैं, बाकी ये सब प्रॉफिट है। तो हम जब इसमें इन सभी लॉस में से इन सभी प्रॉफिट में से लॉस को हटाएंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 4,80,000। कितना आएगा? 4,80,000। ध्यान दीजिएगा मैंने क्या करा है, मैंने इन दोनों को माइनस किया है, बाकी ये सब जो है ना ये प्लस है। इन सबको प्लस किया है और इन सबको माइनस किया है। ये 1 2 3 4 इन सबको हमने क्या करा? प्लस किया है और बाकी ये दो जो है इनको माइनस किया है। ठीक है, तो हमारा जो ये हमारा क्या निकल, ये हमारा क्या आ गया? टोटल प्रॉफिट। इसको हम लिखते हैं टोटल प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट। अब टोटल प्रॉफिट के बाद हम निकालते हैं एवरेज प्रॉफिट। क्या निकालते हैं? हम लोग निकालते हैं एवरेज प्रॉफिट। तो हमारा एवरेज प्रॉफिट क्या है? 4,80,000 रुपए है। 4,80,000 ही आया था हमारा। जी हाँ, हमारा 4,80,000 आया था। 4,80,000 आया था जिसमें से हमारा क्या था? 6 साल का प्रॉफिट, 6 साल का दिया हुआ था ये सारा। तो 6 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा एवरेज प्रॉफिट निकल के आ जाएगा। तो हमारा एवरेज प्रॉफिट कितना है? 6 कम 6 6 48, 6 8 का 40 कितना आया? 8,000। एवरेज प्रॉफिट कितना आया हमारा? 8,000 रुपए का। एवरेज प्रॉफिट हमारा कितना आ गया? 8,000 रुपए का हमारा एवरेज प्रॉफिट आ गया। अब हमें निकालना है गुडविल। क्या निकालना है? गुडविल। तो देखिए गुडविल जितने वर्षों के क्रय के आधार पर, जितने ईयर्स परचेज सिस्टम पर वो पूछता है उतने ईयर का बना देते हैं। तो यहाँ पूछा 2 वर्षों का, यानी 8,000 का हम कितने गुणा कर देंगे? 2 में गुणा कर देंगे। 8 दूनी 16,000 रुपए। कितने हजार रुपए हो गए हमारे? 16,000 रुपए। यानी हमारी गुडविल कितनी निकल के आ रही है? वो आ रही है हमारी 16,000। गुडविल कितनी आ गई? 16,000 रुपए की। और ये हो गया आपका क्लियर है क्वेश्चन। मैंने कुछ नहीं करा क्वेश्चन में, जितने ईयर्स का प्रॉफिट था सब लिख लिया, लॉस को उसमें से माइनस करके हमें टोटल प्रॉफिट निकाल लिया, टोटल प्रॉफिट से एवरेज प्रॉफिट निकाल दिया और एवरेज प्रॉफिट में उतने ईयर का मल्टीप्लाई कर दिया जितने ईयर हमारी क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 2 वर्षों। अगर यहाँ पर कहता 3 वर्षों के क्रय के आधार पर तो 3 से मल्टीप्लाई कर देते, 4 वर्षों के क्रय के आधार पर 4 से मल्टीप्लाई कर देते, 5 वर्षों के क्रय के आधार पर 5 का मल्टीप्लाई कर, मतलब जितने ईयर परचेज के आधार पर बेस मानकर आपको गुडविल निकलवाता है उतने ही के आपको यहाँ पर क्या करना पड़ता है? मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आया होगा। क्वेश्चन में किसी तरह की कोई दिक्कत और परेशानी नहीं होगी। क्वेश्चन बहुत ही शॉर्ट क्वेश्चन है और लघु उत्तरीय प्रश्न जो क्वेश्चन है आसानी से आपको समझ में आ गए होंगे। तो मैं मिलता हूँ आपको अगले प्रश्न के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।